कुत्ता रोड पर सोएगा तो कुत्ते की मौत ही मरेगा। सलमान के पक्ष में यही बेतुका तर्क गायक अभिजीत ने सलमान की सजा के फौरन बाद दिया था, जिस पर पूरे देश में बहस छिड़ी है। अभिजीत के अलावा एक्टर एजाज खान भी हैं, जिन्होंने देश के कानून को बुरा भला कह डाला। लिहाजा दोनों के इस रवैये से अपने जमाने के सुपरस्टार ऋषि कपूर भड़क गए और उन्होंने ट्विटर पर दोनों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ऋषि कपूर ने यहां तक कह डाला कि अगर वो तानाशाह होते तो एजाज और अभिजीत को नपुंसक तक बना देते। अब यह बड़ी बहस का सवाल है कि क्या एजाज खान और अभिजीत ने सलमान की चमचागिरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी? आखिर अभिजीत पर क्यों भड़के ऋषि कपूर? बॉलीवुड के दबंग सलमान खान का क्या होगा? क्या सलमान खान को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत की राहत मिलेगी या एक और बॉलीवुड सुपरस्टार 5 साल के लिए पहुंच जाएगा सलाखों के पीछे? फिलहाल इन बड़े सवालों पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं, लेकिन इन सवालों से इतर सलमान को सजा दिए जाने पर बॉलीवुड में नए किस्म की जंग भी छिड़ी है। लड़ाई की शुरुआत की मशहूर गायक अभिजीत ने एक बेशर्म ट्वीट से। कुत्ता रोड पर सोएगा तो कुत्ते की मौत मरेगा। रोड गरीब के बाप की नहीं। 1 साल तक मेरे पास घर नहीं था, लेकिन मैं फुटपाथ पर नहीं सोया। अभिजीत को अपने बयान पर ना ही पछतावा था, ना कोई गिला शिकवा, बल्कि वो तो एक और विवादित ट्वीट के साथ अपनी बात को जायज ठहराने लगे। क्या किसी को परवाह है ये जानकर कि फुटपाथ खतरनाक जगह है, फिर भी ये लोग यहाँ सो रहे हैं, इसलिए मैं मूर्ख हूँ। अभिजीत के ही नक्शे कदम पर चलते हुए रियलिटी टीवी कलाकार एजाज खान ने भी सलमान का पक्ष लेते हुए सारी सीमाएं लांघ दी। भाड़ में जाए भारतीय कानून, सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। गरीबों को घर दो। वे रोड के इतने करीब सोते हैं कि छोटी सी गलती भी भारी पड़ जाती है। भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। जिससे ऋषि कपूर का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा और उन्होंने एजाज और अभिजीत को ट्विटर पर ही बेवकूफ और नाकाम करार दे दिया। माफ करना, लेकिन सिर्फ सलमान की चमचे ही बेतुके बयान देकर उनकी तरफदारी कर रहे हैं। हम भी शुभचिंतक हैं, लेकिन तर्क संगत बात करते हैं। ऋषि कपूर ने एजाज खान जैसे अभिनेताओं की अलग से भी क्लास ली। बेरोजगार और आगे भी बेरोजगार रहने वाले फिरोज, एजाज, दिलीप, नासिर अब्दुल्ला फिल्मों के प्रवक्ता नहीं हैं। तर्क अपनी जगह है, लेकिन अभिजीत की भाषा पर सवाल उठाए जा रहे हैं और ऋषि कपूर जिस भाषा में लानत भेज रहे हैं, क्या वो वाजिब है? जरा ऋषि कपूर का ये ट्वीट भी देखिए, जिसे उन्होंने बाद में हटा लिया। काश मैं एक दिन का तानाशाह होता तो अभिजीत और एजाज खान को नपुंसक बना देता। आप उसी देश के कानून पर सवाल कैसे उठा सकते हैं जिस देश में आप रह रहे हैं? अभिजीत की दलील है कि वो एक मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन सवाल उनके बेतुके तरीके पर उठ रहे हैं और अभिजीत को कटघरे में खड़ा करने वाले ऋषि कपूर को तो अपनी मर्यादा याद रही होगी, फिर वो गाली का जवाब गाली की तर्ज पर क्यों देने लगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आइए इस मुद्दे पर बात करते हैं और इस पर बात करने के लिए खुद हमारे साथ एजाज खान अभिनेता मौजूद हैं। हमारे साथ जयप्रकाश चौकसे जी होंगे, प्रख्यात फिल्म क्रिटिक हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। प्रदीप सरदाना हमारे साथ स्टूडियो में हैं, फिल्म क्रिटिक। इसके अलावा अशोक पंडित फिल्म मेकर हमारे साथ रहेंगे और कुछ ही देर में संजना जॉन जो है फैशन डिजाइनर, वो हमारे साथ जुड़ेंगी, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन ऋषि कपूर के सुपुत्र रणबीर कपूर ने क्या कुछ इस पर टिप्पणी की है, उनकी ताजा टिप्पणी आई है, वो सुनते हैं और फिर डिबेट में आगे बढ़ते हैं। मैं जानना चाहेंगे कि अभी सलमान को जिस तरह से सजा की जो खबर है, कितना बड़ा इंडस्ट्री का लॉस मानते हैं आप इस बात को? देखिए, हम यहाँ कोई लॉ को चैलेंज करने नहीं बैठे हैं। जो हुआ है वो हिंदुस्तान का जो लॉ है उन्होंने पास किया है। बट आई थिंक हम सब सलमान सर को एक पर्सनल तरीके से जानते हैं। उनका दिल बहुत बड़ा है, उन्होंने बहुत कुछ किया है समाज के लिए। ही सपोर्टेड अ लॉट ऑफ पीपल, हेल्प्ड अ लॉट ऑफ पीपल। तो इस कठिन समय में वी ओनली विश strength and prayers to him and his family, and उन्होंने हमेशा बाउंस बैक किया है and he has always been a strong person, और हमें यही उम्मीद है कि इससे भी वो बाउंस बैक करेंगे। जो भी समय वो जल्दी उतर जाए, वो इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा होगा, उनके परिवार के लिए भी अच्छा होगा। अनुष्का, एब्सोल्युटली, आई थिंक रणबीर ने जो कहा मैं उससे पूरी तरह से एक एक वर्ड से सहमत हूँ। एंड आई विश बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ
टू नॉट ओनली टू सलमान बट ऑल्सो टू हिज फैमिली, क्योंकि बहुत कठिन समय है उन सब के लिए. और एंड आई होप कि ही कम्स आउट ऑफ दिस मच स्ट्रॉन्गर पर्सन एंड ही इज बीन थ्रू अ लॉट ऑलरेडी. सो आई जस्ट विश देम ऑल माय हार्टफेल्ट विशेस. आपके फादर ने कल एक ट्वीट किया था, वहां पे कहा था कि गलत तरीके से जिस तरह से सलमान के बारे में लिखा जा रहा था सपोर्ट, तो उन्हें अभिजीत भट्टाचार्य, आपको पता लगा था इस बारे में जो उन्होंने एजाज खान के बारे में लिखा था? नहीं, मैं ट्विटर पे नहीं हूँ तो मुझे इसका एहसास नहीं है, बट आई फील कि ट्विटर समटाइम्स लोग गलत तरीके से यूज करते हैं. दे शुड बी मोर क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबल, एक जिम्मेदारी से करनी चाहिए. तो एजाज, आपने सुना होगा, ऋषि कपूर के ट्वीट भी पढ़े होंगे और अब रणबीर कपूर भी कह रहे हैं कि आप एक जिम्मेदार नागरिक नहीं हैं. क्या कहना है आपको? मैं जिम्मेदार नागरिक नहीं हूं तो ठीक है, ऐसा मानना है ऋषि कपूर और रणबीर कपूर जी का, पर मैं मानता हूं कि मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूं. इसीलिए मुझे पूरा हक है कि मैं, अगर मुझे लगता है कि मेरी लॉ ने सबके साथ सेम बिहेव नहीं किया तो मैं कह सकता हूं. और ये मेरा इमोशनल, उन लोग मेरा, ऋषि कपूर जी और रणबीर ये क्यों नहीं देख रहे कि ये मेरा इमोशनल मूवमेंट है यार. आई लव सलमान खान और आप सलमान खान से मोहब्बत करें, आप उनके इश्क में पड़ जाएं एजाज, किसी को इस पर आपत्ति नहीं हो सकती, लेकिन आपको यह हक किसने दिया कि आप इस देश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाएं? कानून व्यवस्था पे सवाल उठाए तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर 93 में आपको याद हो, ऐसा सेम एक हादसा हुआ था जिसमें पुरू राजकुमार जी ने सेम इस तरह 3 लोग मरे थे और 3 लोग जख्मी हुए थे. 30,000 रुपीज पर पर्सन उन्होंने दिया और वो बेल पे आ गए और उनको कुछ भी नहीं हुआ. सेकंड, मैं आपको बता दूं, एलेस्टर परेरा जिसने 15 लोगों को उड़ा दिया, जिसमें 7 मर गए और 7 लोग घायल हुए, उसको 6 महीने का सजा हुआ और वो बेल पे बाहर आ गया. तीसरा मैं आपको बताऊं, अहमदाबाद में, तो ऐसे कई किस्से सर. एजाज खान का लिंक फेल हो गया है, हम दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे. लेकिन प्रदीप सरदाना, क्या आपके गले उतर रही है एजाज खान की बात? नहीं, मुझे बिल्कुल गले नहीं उतर रही. अभिजीत की बात तो बिल्कुल गले नहीं उतर रही, एजाज की भी नहीं उतर रही. तो आपको किसी को, अभिजीत का खासतौर से जो बयान है वो तो बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही दुखदायी है. मतलब आप किस तरह कह सकते हैं कि आप फुटपाथ, क्या उनके हिसाब से फुटपाथ जो ड्राइविंग के लिए है, वो लोगों के सोने के लिए है, लोगों के चलने के लिए. दिन में लोग वहां पर चलते हैं, रात को सोते भी जो बेघर लोग हैं वो कहां जाए? अभिजीत उनको अपने घर पे बुला रहे हैं, एजाज उनको अपने घर पे बुला रहे हैं, वहां रहेंगे वो, उनको क्या एतराज है? लेकिन ये जो तरीका है कि आप इस तरह कीजिए, लोगों को कुत्ता बोलिए, गाली दीजिए, आप उनका समर्थन कीजिए, आपको कौन रोक रहा है? पूरी इंडस्ट्री कर रही है, आप भी कीजिए. लेकिन बाकी जो ऋषि कपूर ने कहा बिल्कुल ठीक कहा है कि चमचागिरी हो जाती है जब आप बहुत जरूरत से ज्यादा जाकर समर्थन करते हैं एक व्यक्ति का और बाकी सबको पीछे कर देते हैं. ये सब जरूरी बात है. इसी बात पे आपत्ति है कि आप, इसका मतलब ये नहीं कि आप एक के समर्थन के लिए लाखों करोड़ों लोगों को आप गलत ठहरा दें. वो नहीं होना चाहिए. लाखों करोड़ों लोगों को. और एजाज तो 2 कदम और आगे बढ़ गए, उन्होंने तो इस देश की कानून व्यवस्था पर ही सवाल उठा दिया. बिल्कुल, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने कोई मतलब ही नहीं होता. उनको जमानत मिली है, 13 साल से चल रहा था केस, उन्होंने हालांकि स्वीकारा नहीं कि मैंने जुर्म किया है, अदालत ने उनको दोषी ठहराया. शायद 13 साल पहले स्वीकारते तो शायद खत्म भी हो जाता केस. लेकिन ठीक है, उन्होंने जो भी किया सलमान खान ने कानूनी प्रक्रिया के तहत किया, उनको जमानत मिली कानूनी प्रक्रिया के तहत मिली, उसमें कोई बात नहीं है. हम समर्थन करते हैं, अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे काम किए, सारी बात ठीक है. लेकिन उनके समर्थन में कुछ लोग इसलिए उतर आते हैं कि शायद कुछ मौका मिल जाए, उनकी चमचागिरी करके, उनकी बखरबाजी करके कुछ काम मिल जाएगा, सलमान उनकी सिफारिश कर देंगे. तो ये बात बहुत गलत लगती है कि आप उसके लिए आप चमचागिरी करके आप जाइए, घर पे जाइए, उनके पैरों में जो बढ़िया कहिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप करोड़ों लोगों को गलत बैठा दें और भारत की संविधान व्यवस्था को गलत ठहरा दें. वो नहीं होना चाहिए. आई वॉन्ट टू टॉक टू प्रदीप जी. बोलिए. आई वॉन्ट टू टॉक टू दिस मैन. आई डोंट नो हिम बट आई वांट टू टॉक टू हिम. हाँ, बोलिए. प्रदीप जी, मुझे पहली बात तो चमचागिरी की आदत नहीं है और ना मैं चमचा हूं किसी का. दूसरा, मेरे पास काम इतना है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है. अगर आप कभी पढ़े लिखे हो तो थोड़ा गूगल कर लीजिए, तो गूगल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो सलमान खान आपको बोल चुके हैं बिग बॉस में, और इसमें सलमान खान का कोई हाथ आपको बिग बॉस में बोल चुके हैं आपको कितना काम है. उन्होंने कहा 1000 जन्म ले लो तब भी आप मुकाबला नहीं कर सकते किसी का. बिग बॉस में आपको बोला था, उन्होंने नहीं बोला था सलमान ने, जिनकी आप चमचागिरी कर रहे हैं. इसका मतलब ये तो नहीं कि आप पूरे संविधान को ठहरा मुकाबला नहीं कर सकते. आपके जितना काम है मुझे पता है, मैं फिल्म इंडस्ट्री में पिछले 35 साल से जुड़ा हुआ हूँ. अगर आप नहीं जानते और ये कह रहे हैं कि आपके पास बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी बात है, नहीं जानते एजाज, ये विरोधाभासी बातें. अगर आप कहें कि मेरे पे बहुत सारा काम है फिल्म इंडस्ट्री में और मैं प्रदीप सरदाना फिल्म समीक्षक को नहीं जानता, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी बयान है आपके. आप मुझे क्या जानते हैं? इतने साल से बिग बॉस जब से शुरू हुआ तब से क्या कर रहा हूँ.
वी शांताराम के जवान राज कपूर जमाने से सफर कर रहा हूँ, आपको बता दूं मैं नहीं जानता तो नहीं जानता। नहीं जानते तो आप क्या जानते हैं? आपका क्या काम है? आपका कोई काम नहीं है। इंडस्ट्री में आप रहते हैं, इंडस्ट्री के लोगों को नहीं जानते, जो इंडस्ट्री जुड़े हुए उनको नहीं जानते। आप एक ही आदमी को जानते हैं, सलमान खान को बस। सर मैंने वो भी 2015 में ऑस्कर का ऐड किया है सर। उन्होंने आपको 2015 में ऑस्कर का ऐड किया है सर। कितनी बार आपको कहा? ऑस्कर का ऐड किया है सर 2015 में। कोई चमनप्राश नहीं बेचा है सर मैंने। 2000 क्या करें? आपने किसी का भी ऐड किया हो, इस देश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने का हक आपको फिर भी नहीं मिल जाता है एजाज? क्यों नहीं है हक? मैं इस देश का नागरिक हूं, मुझे क्यों हक तभी नहीं है? तो चमचा कहा ऋषि कपूर ने आपको। सेम देखे तो फिर ये भी मान लीजिए अलग अलग सजा हुई है। ऋषि कपूर जानते? अशोक पंडित जी, एजाज कह रहे हैं कि मुझे हक है, पूरा हक है कि मैं देश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाऊं। को जानता हूं और बड़ा सौभाग्य अशोक पंडित जी के एजाज खान आपको जानते हैं। ये आपका बड़ा सौभाग्य है। ऋषि कपूर को जानते हैं, वो अशोक पंडित जी को जानते हैं, चौकसी जी को जानते हैं, ये पता नहीं, अभी ये पता लगेगा अभी। अशोक पंडित को जानते हैं आप एजाज भाई? हाँ, अशोक पंडित जी को जानता हूं मैं। चलिए, ये बड़ा सौभाग्य हो गया अशोक पंडित जी का। अशोक पंडित जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मेरा ख्याल से अशोक पंडित जी तक हमारी आवाज नहीं जा रही, उनका फोन डिस्कनेक्ट है। फिल्म समीक्षक जयप्रकाश चौकसी जी भी हमारे साथ है। जयप्रकाश चौकसी जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, एजाज बड़े छाती ठोक कर कह रहे हैं कि उन्हें पूरा हक है कि वो इस देश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाएं। समझे नहीं बात, क्या बात कह रहे हैं? एजाज खान जो हमारे साथ अभिनेता बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि उन्हें पूरा हक है कि वो सलमान। मैं सुन नहीं पाया, आपने क्या सब? जयप्रकाश जी, आपको मेरा सवाल मिला? नहीं मिला सर। मैं कह रहा हूं कि मेरे शो में एजाज खान बैठे हुए, एजाज खान जिन्होंने ट्वीट करके इस देश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए थे। इन्होंने कहा था मैं ऐसे कानून को नहीं मानता जो सलमान को इस तरीके की सजा सुनाए। अब ये कह रहे हैं कि इन्हें पूरा हक है कि ये इस देश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा सकते हैं। देखिए, ये अरबाज खान सलमान खान के भाई हैं और उनकी प्रतिक्रिया एक नहीं, उनको अधिकार है ये बात कहने का। नहीं, सलमान के भाई नहीं है ये, नहीं, सुहेल खान नहीं, अरबाज खान नहीं है, ये एजाज खान है। सम्मेलन हुआ था दिल्ली में। मेरे को समझ में नहीं आया अभी, वो अरबाज खान समझ रहे हैं। अरबाज खान नहीं है, ये एजाज खान है चौकसी साहब। खैर, एनीवे मैं इस बारे में सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि 3 मई को राष्ट्रीय पुरस्कारों का समारोह दिल्ली में हुआ और इस वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो चुनी गई वो मराठी भाषा की कोर्ट है। वो पूरी फिल्म हिंदुस्तान की न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाती है। अब वो तो एक फिल्म है जिसको पूरी व्यवस्था पर सवाल उठाया है और उसको राष्ट्रीय चयन समिति ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना है और राष्ट्रपति ने पुरस्कार दिया है। तो देश की व्यवस्था पर प्रश्न कोई भी व्यक्ति उठा सकता है। ये डेमोक्रेटिक देश है, इसमें किसी भी व्यक्ति को व्यवस्था के बारे में सवाल उठाने का पूरा अधिकार है। लेकिन क्या ये कहने का भी अधिकार है कि वो ऐसे कानून को नहीं मानते? बता दीजिए, एजाज खान नहीं, ये तो इमोशनल अभिव्यक्ति होगी किसी बात की, ऐसे कानून को नहीं मानते। पर कानून में या व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाना डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति का उसमें मेरा इमोशनली जुड़ा हुआ है। जयप्रकाश चौकसी जी, इसके अलावा अभिजीत ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा फुटपाथ पर सोने वाले कुत्तों की तरह होते हैं, कुत्ता अगर फुटपाथ पर सोएगा तो कुत्ते की मौत मरेगा। क्या ये ठीक है? क्या ये भी इमोशनल एंगल से देखा जाना चाहिए? नहीं, अगर ऐसा उन्होंने कहा तो बहुत गलत बात कही है, बहुत गलत कही। क्योंकि बॉम्बे शहर में 30 लाख लोग फुटपाथ पे सोते हैं। जी, अशोक पंडित अभी हमसे कनेक्ट नहीं हुए, लेकिन प्रदीप सरदाना जी, सलमान से आप प्यार कर सकते हैं, सलमान के आप फैन हो सकते हैं।
जयप्रकाश चौकसी जी ने ठीक कहा कि ये एक लोकतांत्रिक देश है, यहां आप सहमत और असहमत हो सकते हैं। लोकतंत्र की सबसे बड़ी मिसाल यही है कि एजाज खान कानून व्यवस्था पर अविश्वास जाहिर करके भी हमारे शो में आए हैं और वो अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या एक कलाकार होने के नाते इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना ठीक है? सबसे बड़ी बात तो यही आपत्ति इसी बात पर है। अब मैं भी सलमान को बहुत पसंद करता हूं। मैं आपको बता दूं, मैं सलमान की जो पहली फिल्म आई थी मैंने प्यार किया, उसकी शूटिंग के समय उठी हुई मौजूद था, तब से जानता हूं। बाद में कितनी बार मिला, अच्छे इंसान है, लोगों की बहुत मदद करते हैं और बहुत लोगों के काम आते हैं, कलाकार भी अच्छे हैं, लोकप्रिय भी है, हिट भी है। मैं उनके समर्थन में, ऐसी बात नहीं है, उन्होंने जो भी किया। लेकिन यही बात ये आती है कि आप इस तरह की भाषा कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस बात को और ढंग से कर सकते थे, आप उनका समर्थन करना चाहते थे और ढंग से कर सकते थे। ये मतलब तो नहीं आप सबको कुत्ता कह दें और आप कह दें फुटपाथ सोने के लिए नहीं है। अरे आप कहां सोएंगे भाई, जिनके पास घर नहीं है? आप उनको आश्चर्य दिलाइए, क्यों शौक से नहीं ठहरते? बाकी एडवेंचर नहीं है कि एडवेंचर से सो रहे हैं वो। और फुटपाथ तो साइड में होते हैं, फुटपाथ चलने के लिए नहीं है, ड्राइविंग के लिए नहीं है। फुटपाथ मतलब गाड़ी चलाने के लिए नहीं है, ड्राइविंग के लिए नहीं है, चलने के लिए है। पैदल चलिए, फुटपाथ है तो पैदल चलने के लिए है, या फिर वो रात को सोने के लिए इस्तेमाल करते कर सकते हैं लोग, सामान रख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो लिख रहे हैं कि फुटपाथ पर चलना अपराध है। लेकिन नहीं, वो ये कहना चाहते हैं फुटपाथ पर गाड़ी चलाना अपराध नहीं है। उनको पता होना चाहिए अभिजीत को कि फुटपाथ पर गाड़ी चलाना अपराध है, फुटपाथ पर चलना या सोना अपराध नहीं है। कोई कानून ये नहीं कहता फुटपाथ पर रात को नहीं सो सकते आप। तो इसलिए ये जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की है वो बहुत ही, उसकी जितनी भी उसकी आलोचना की जाए, जितनी भी उसकी कड़ी भर्त्सना की जाए, वो कम होगी। ठीक है। एजाज, क्या आप समर्थन करते हैं अभिजीत के ट्वीट का जिसमें उन्होंने कहा है कि कुत्ता कुत्ते की मौत ही मरेगा अगर फुटपाथ पर सोएगा तो? नहीं, मैं वो उनका समर्थक, कुत्ता नहीं कहना चाहिए, इंसान है वो, और वो मैं नहीं मानता। लेकिन उसकी दूसरी जो बात उन्होंने कही कि फुटपाथ, एक्चुअली क्या है, बॉम्बे में फुटपाथ पे लोग सोते हैं। देखो प्रॉब्लम यह है कि बॉम्बे के जो रोड्स है, कई रोड्स बहुत कंजेस्टेड है और वहां पे फुटपाथ पे सोना, आप थोड़ा सेफ्टी लेके सो सकते हैं। मैंने भी एक फोटो ट्वीट किया था और रात में मैंने फोटो खींच के डाला था कि बहुत ही, जैसे ये रोड है तो यहीं पे मतलब फुटपाथ भी नहीं, फुटपाथ के नीचे ऐसे हाथ आता है। मतलब मैं बिंदु दारा सिंह और हम लोग साथ में, बिंदु दारा सिंह के साथ भी ये हुआ था कि फुटपाथ पे हाथ ऐसा रख के आदमी सो रहा है और ये लोग थोड़ा सा सेफ्टी बरत के सोए। गाड़ी चलाने वाले की भी गलती होती है। अगर मेरा एक दोस्त है अहमदाबाद से, उसने वो ड्रिंक एंड ड्राइव में नहीं था, लेकिन वो फिर भी उससे वो हादसा हुआ क्योंकि एक थोड़ी सी मिस्टेक, कुत्ते को बचाने में वो फुटपाथ पे गाड़ी चढ़ गई, तो वो कुत्ते को बचाने में 2 इंसान के पैर कट गए। तो इसमें वही गलती है कि अगर आदमी, गाड़ी है वो मशीन है और इंसान है, इंसान कभी झोंका आ गया, इंसान तो ऑपरेट कर रहा है ना उस मशीन को, किया हुआ है। जैसे लोग सावधानी बरत के फुटपाथ पर सो सकते हैं, ऐसे आप सावधानी से गाड़ी भी तो चला सकते हैं। एजाज, वही तो बोल रहा हूं सर, लेकिन रोज तो लोग नहीं मरते ना, कभी कभी मर जाते तो वो किसी का, इंसान का गलती हो गया, मिस्टेक से किया, कोई गलती मानी का उसने, इसीलिए तो सजा का ऐलान हुआ। एजाज, इतनी सी बात आप नहीं समझ पा रहे हैं, वो गलती सलमान ने मानी कहां? वो तो आखिर तक कहते रहे कि गाड़ी वो नहीं चला रहे थे, वो गलती मानी कहां? आप तो कह रहे कि उसने गलती मानी कहां है? नहीं तो मान तो ली, फाइनली मान तो ली गलती नहीं, कहां मानी? आखिर तक नहीं मानी। अदालत ने कहा कि सारे सबूत आपके खिलाफ हैं, इनको पता नहीं, आप पर सारे आरोप साबित होते हैं। आप उस दिन शराब भी पी रखी थी आपने और आप ही गाड़ी चला रहे थे। सलमान तो आखिर तक यही दलील देते रहे अपने वकीलों के जरिए कि वो न तो शराब पी रखी थी उन्होंने, न गाड़ी चलाई थी, गाड़ी वो चला रहे थे। आप कैसे फैन है सलमान के? आपको पूरे मामले की जानकारी नहीं है? मैं फैन हूं सलमान भाई का और मुझे जानकारी है। मैं जो कोर्ट में तो मैं था नहीं सर, मैं जो देख रहा हूं वही मैं बता रहा हूं। मैंने जो देखा टीवी पे, और मैं जब रात को गया इतने सारे लोग थे, तो अब मैं उनसे ये बात तो करूंगा नहीं, पर जो मैं टीवी पे देख रहा हूं वही बता रहा हूं, जो न्यूज में चल रहा है, जो न्यूज में दिखा रहे वही बता रहा हूं। नहीं एजाज, लेकिन आपने जिस तरीके से कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया वो मैं जाहिर तौर पर कह सकता हूं केवल टीवी पे खबरें देखने के आधार पर नहीं लगाया। अब जब आप सलमान के बारे में सब कुछ जानते हैं तो फिर आपको यह भी पता होना चाहिए था कि सलमान खान ने अपना जुर्म कबूल नहीं किया, उन्हें सजा हो गई, वो रो पड़े, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने अपना जुर्म कबूल नहीं किया। सजा उनको इसीलिए हुई है। 13 साल से चल रहा है केस, कोई आज कल की नई बात नहीं है। देखो एक मैं आपको ये कहूंगा सर कि आप ये लीजिए कि एक ये भी कहूंगा कि मैं ये कह रहा हूं कि मेरा एक पॉइंट इमोशंस भी है, उसमें इमोशंस भी जुड़ा हुआ है, बिकॉज आई लव हिम, बिकॉज ही हैज डन सो मच फॉर एवरीबॉडी एंड फॉर मी ऑल्सो। अदालत जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी,
न भाई इमोशंस घर पर ही रह जाते हैं एजाज खान। अदालत सबूतों के आधार पर चलती है, गवाहों और सबूतों के आधार पर चलती है। वहां इमोशंस की कोई कद्र कोई वैल्यू नहीं होती है, आप भी जानते होंगे। बहरहाल मैं लौटूंगा आपके पास। अशोक सर, अदालत सर कई लोग हैं सर। मैं अहमदाबाद से हूं सर। हाँ ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास एजाज। अशोक पंडित के पास हम रुख करेंगे। अशोक पंडित जी, ये जो ट्विटर वॉर चल रहा है, अभिजीत, एजाज खान और अब ऋषि कपूर भी इसमें कूद पड़े हैं, आप इस पर क्या टिप्पणी देते हैं? अभिजीत कहते हैं कि फुटपाथ पर कुत्तों की तरह लोग सोते हैं, अब कुत्ता फुटपाथ पर सोएगा तो कुत्ते की मौत ही मरेगा। एजाज खान कहते हैं कि मैं ऐसे कानून को नहीं मानता, कानून व्यवस्था पर ही वो सवाल उठा देते हैं। देखिए, मेरे हिसाब से ये बहुत ही बचकाना और बहुत ही गलत स्टेटमेंट्स हैं और मुझे लगता है कि अगर मैं इस कंट्री का सिटीजन हूं तो मुझे लॉ की उतनी ही इज्जत करनी चाहिए जितनी कि मैं अपने देश की इज्जत करता हूं। ये इमोशंस जो है वो ठीक है, समझा जा सकता है, लेकिन इस किस्म की लैंग्वेज और इस किस्म की भाषा का मैं बिल्कुल किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं कर सकता और करूंगा नहीं। मेरे पर्सनल अटैचमेंट किसी के साथ भी हो, मैं अगर मुझे लगता है कि जजमेंट गलत है तो मैं बहुत अपने तरीके से, अच्छे तरीके से, कानूनन तरीके से, एक सभ्य तरीके से उस पर रिएक्ट कर सकता हूं। मैंने रिएक्ट किया है, मैंने भी रिएक्ट किया है, इस पर ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन किसी भी शख्स को, चाहे वो रोड पर सोने वाला हो, उसकी मजबूरी है। मुझे लगता है कि मुझे उसकी इज्जत करना, उसकी रिस्पेक्ट करना मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी बात कर रहा हूं जितना कि मैं किसी और की इज्जत करूंगा। ये मेरा बेसिक धर्म है। उसकी गरीबी का मैं मजाक नहीं उड़ा सकता, मैं उसकी मजबूरी का मजाक नहीं उड़ा सकता। मुझे लगता है ये बहुत ही इनह्यूमन स्टेटमेंट है और बहुत ही गलत स्टेटमेंट है किसी भी इंसान के लिए। ठीक है, हम लौटेंगे। अभिजीत और एजाज के ट्वीट पर आखिर ऋषि कपूर क्यों भड़के, इस पर चर्चा चल रही है। एजाज, अगर आपने ऋषि कपूर का ट्वीट पढ़ा हो तो उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मुझे एक दिन का तानाशाह बना दिया जाता और मेरा बस चलता तो मैं अभिजीत और एजाज को नपुंसक बना देता। एजाज, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मेरे ख्याल से एजाज खान से हमारा संपर्क टूट गया है। अशोक पंडित, आपसे जानना चाहेंगे कि प्रदीप सरदाना जी ने एक बात यहां पर कही कि इस तरीके की चमचागिरी इसलिए भी देखने को मिलती है कि सलमान खुश हो जाएं, उन्हें फिल्मों में काम दे दे। क्या आपको लगता है कि मामला सिर्फ इतना भर है? नहीं, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता हूं। ये बेसिकली मैच्योरिटी और अपने कॉम्प्लेक्सेस हैं लाइफ के। इससे कोई इंप्रेस नहीं हो सकता और इसकी वजह से कोई किसी को काम नहीं देता और ये अपने खुद के कॉम्प्लेक्सेस और अपनी खुद की इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस हैं और ये बहुत ही बचकाना, जैसे मैंने कहा अनुराग तुमको, मुझे लगता है ये बहुत ही इनसेन और बहुत ही गलत एटीट्यूड है किसी का भी जो इस किस्म की भाषा किसी के लिए भी इस्तेमाल करे। अगर आपको दर्द है और आपको लगा कि ट्रेजेडी है, किसी भी किस्म की ट्रेजेडी या कोई भी पक्ष आप लेना चाहते हैं तो मुझे लगता है डिसेंसी और एक सोफिस्टिकेटेड और डिग्निटी का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। यू कैन नॉट रन डाउन एनीबडी जस्ट बिकॉज यू हैव नॉट लाइक्ड दैट, वो आपको पसंद नहीं आया वो इंसिडेंट या हादसा। जी, एजाज हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। एजाज, ऋषि कपूर ने साफ तौर पर कहा कि अगर वो एक दिन के तानाशाह होते तो आपको और अभिजीत को नपुंसक बना देते। आपके विचारों के लिए, आपके ट्वीट्स के लिए। सर, मैं कहूंगा कि ऋषि जी, मैं आपसे यही कहूंगा कि बस ऐसा आप सीनियर सिटीजन होकर आप ऐसी बात करेंगे और आप इतने सीनियर एक्टर होकर ऐसी बात करेंगे तो कैसे चलेगा? तो आप अगर आपको मेरी चीज अच्छी नहीं लगी, सलमान खान को सवाल उठाए, अच्छा नहीं लगा, फुटपाथ पर सोने वालों को कुत्ता कहा, आप खुद को कैसे रोल मॉडल कह सकते हैं लोगों का? ऋषि कपूर को तो आप उनकी उम्र का हवाला दे रहे हैं, आप खुद को किस हवाले से? मैं कहा रोल मॉडल कह रहा हूं सर, मैं तो रोल मॉडल कह ही नहीं रहा हूं सर। अच्छा, फिर क्या अपने आप को रोल मॉडल कह नहीं रहा हूं? मेरे फैंस है रेबल, मैं भगत सिंह को मानता हूं सर। क्या ट्वीट सर? मेरे कुछ फॉलोअर्स है सर, 80-90 हजार, वो लोग मेरे को मानते हैं, मैं उनके लिए ट्वीट कर देता हूं। मत देखिए मेरा ट्वीट, मत पढ़िए मेरा ट्वीट। क्यों पढ़ते हो?
इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल करना ट्वीट सिर्फ में मेरे 85,000 फॉलोअर्स है उनके लिए कर रहा हूं मैं। अशोक पंडित का कहना है कि इस तरह की भाषा इस्तेमाल करके आप बदतमीजी कर रहे हैं। एजाज, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है एजाज की भाषा। आपके 80,000 फॉलोवर्स हो या 85,000 के फॉलोवर्स हो, उससे इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल करना यह डिससर्विस है सलमान खान के लिए। सलमान खान कभी भी इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। किस्म की भाषा सर? ये भाषा सुपर हिट है, वर्ल्ड वाइड सुपर हिट है ये लैंग्वेज। सर ये लैंग्वेज सुपर हिट है वर्ल्ड वाइड। ये लैंग्वेज को अक्का दुनिया की डिक्शनरी में नहीं है, लेकिन इसको सुपर हिट किया है मैंने। ये लैंग्वेज को सुपर हिट किया है सर। अभी इसका कोई जवाब ही नहीं दे सकता कोई अनुराग। आई थिंक दिस इज टोटली ये जो सोच ही है, एक नंबर माना, जवाब ही नहीं है। अगर आप इसको डायलॉग है भाई, ये लैंग्वेज कैसे सुपर हिट हो गई? एक नंबर मानस। छोड़िए सर बड़ी बड़ी बातें और वड़ा पाव खाते सर, छोड़िए। एजाज, ये हल्के में लेने वाली बात नहीं है। कानून से अगर आप इत्तफाक नहीं रखते हैं तो आपको इतना तो जानकारी होगी कि ट्वीट करने से सलमान खान को न्याय नहीं मिलेगा। अगर आप उस फैसले के खिलाफ है तो जाइए ऊपरी अदालत में उसके लिए अपील कीजिए। सर न्याय तब मिलेगा जब हमारे यहाँ पे न्याय को सही से बोला जाएगा। सर हमारे यहाँ न्याय होता कहां है सर? कहां न्याय होता है सर? सेम केस आपको बताया मैंने, 4 केस तो बता दिए, उनमें 6 महीना और सिर्फ 30-30 हजार जुर्माना हुआ और सलमान खान को 5 साल की सजा दे दी। सर कहां का न्याय है सर? ठीक है जयप्रकाश चौकसे जी, क्या आपको लगता है कि सलमान खान को इस तरीके के समर्थन से भी धक्का पहुंचता होगा? ये बिन बुलाए मेहमान टाइप लोग हैं, अभिजीत हुए या एजाज हुए, सलमान के समर्थन में उतर आए और जो चाहा वो ट्वीट कर दिया, जो चाहा जिस भाषा में कह दिया, इससे सलमान दुखी होते होंगे? आपको लगता है? मेहमान नहीं हूं मैं, उनका आशिक हूं। देखिए मेरा ये निवेदन है इस बारे में कि अदालत के फैसले पर अभी कोई टिप्पणी इसलिए नहीं की सकती कि ये मुकदमा अभी जारी है, कल भी इसकी सुनवाई होने वाली है। इसलिए जो फैसला दिया गया वो सही है या गलत है या अनुचित है, इस पर हम अभी क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि मुकदमा अभी जारी है, अदालत जारी है, कल भी 11 बजे से इसी केस की सुनवाई है। तो इसको सब जुडिस मैटर कहते हैं। तो मेरे ख्याल इस पर ना बोलते हुए हम ये बात करें कि भाई जैसे मसलन मैं खान परिवार से मैं भी खुद जुड़ा हूं और इस समय मुझे सबसे ज्यादा दुख उसके माता पिता के लिए हो रहा है, बहन भाइयों के लिए हो रहा है। वो 13 साल से ये केस जारी है, 13 साल से वो कोई ना कोई पीड़ा भुगत ही रहे हैं। तो होता क्या है कि दुनिया में एक आदमी कोई काम करता है, उस पर मुकदमा चलता है, लेकिन मुकदमों के फैसले का असर उन मासूम लोगों में पड़ता है जिनका इससे डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है। ये तो वही बात है कि दुनिया में कहीं भी जंग लड़ी जाए। नहीं, जयप्रकाश चौकसी जी, एक ही पक्ष को आप उठा रहे हैं। जो उस बेकरी के सामने घायल हुए थे, जो मारा गया पीड़ित, तो वो भी हैं। इंसाफ तो अभी तक उनके परिवार को भी नहीं मिला है। अशोक पंडित जी, यहां समझने वाली बात दोनों पक्षों के नजरिए से है। मुझे लगता है कि एक ही पक्ष के प्रति ज्यादा इमोशनल हो गए, इसीलिए शायद अभिजीत और एजाज इसका जवाब है सर आपके लिए। मैं आपका जवाब देना चाहूंगा सर। मैं पहले अशोक पंडित जी इसका जवाब ले लूं। नहीं, एजाज आपके पास आपका जवाब देना चाहूंगा सर। अशोक जी बोलिए। अनुराग, देखिए कोई भी कानून में, जैसा कि इन्होंने कहा कि केस अभी चल रहा है और अभी हाईकोर्ट में अपील की गई है, तो पहली बात तो यह है कि कानून के जजमेंट को नकारा नहीं जा सकता, बिकॉज ये लॉ है, लॉ ऑफ द लैंड है और लॉ ऑफ द लैंड सबके लिए एक ही है। लेकिन मेरा एक सवाल, मतलब जो मैं अपने आप से कभी कभी पूछता हूं कि एक एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में मौतें हुई, हमारा पूरा बिल जो भी है उनके साथ है और हम मुझे लगता है कि कानून को करेक्ट जजमेंट देना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कभी कभार मैं अपने आप से एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, एज अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म, मैं यह अपने आप से पूछता हूं कि एक तरफ तो यही जुडिशरी, यही लॉ है, यही कानून है, जहां पर जिसके हाथ के नीचे हमारे देश में टेररिस्ट यासीन मलिक और गिलानी जो है वो खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं। तो यह अगर कानून सबके लिए एक है तो टेररिस्टों के लिए यह कानून क्यों नहीं है? आप कानून की जब बात करते हैं, आप कानून की सिंसियरिटी के लिए बात करते हैं, तो मैं एज अ सिटीजन ये कहना चाहता हूं, यह सोचता हूं अपने आप से कि कानून जो है सबके लिए क्यों नहीं है?
यही कानून जो है हमारे देश में जो टेररिस्ट ओपनली घूम रहे हैं, यासीन मलिक, गिलानी, जिन्होंने कम से कम 500 हत्याएं की है, देश के खिलाफ लड़ाइयां की है, वो सड़कों पे क्यों घूम रहे हैं? तो मैं मुझे आपसे सवाल पूछने का और मुझे इस पर जवाब भी मिलता है। लेकिन अनुराग, मैं एक चीज साथ में बोलना चाहता हूं कि मैं इस चीज को अगर क्रिटिसाइज करता हूं तो मैं डिग्निटी के साथ करता हूं। मैं किसी की बेइज्जती करके अपशब्द भाषा का इस्तेमाल करना, मैं उसके खिलाफ हूं। मैं सवाल उठा सकता हूं एज ए सिटीजन कि मैं इसी कानून को, इसी जुडिशरी को मैं अपने दिल से पूछना चाहता हूं कि भाई साहब, अगर एक एक्सीडेंट में कोई मौतें हुई हैं, हम उनके साथ हैं, तो यही जुडिशरी, यही जजमेंट वो टेररिस्टों के साथ क्यों नहीं अपनाया जाता है और वो खुलेआम सड़कों पे क्यों घूम रहे हैं? ये मेरे को लगता है डेमोक्रेटिक कंट्री में रहना और उसकी खूबसूरती के अंतर्गत आता है कि आप अपना वक्तव्य दे सकते हैं, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन उसकी एक मर्यादा होनी चाहिए। एजाज, आप मानते हैं? तरीके से हाँ बोलिए सर, आवाज नहीं आ रहा सर। बोलने की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक देश में है, ये इस देश की खूबसूरती है, लेकिन बोलने में या अपने शब्दों का चयन करने में मर्यादा का ख्याल आपको रखना चाहिए। क्या आप मानते हैं? मैंने तो मर्यादा रखी है सर, मैंने कहा किसी को कुछ बोला है? मैंने तो मर्यादा रखी है, मैंने तो कभी कुछ बोला ही नहीं। मैंने तो सिर्फ अपने दिल की बात रखी है। मेरा तरीका अलग है, अशोक पंडित जी का तरीका अलग है, मेरा तरीका अलग है। मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन वो भी तो वही बात बोल रहे हैं कि देश में टेररिस्ट घूम रहे, मर्डरर घूम रहे, गैंगस्टर घूम रहे। लेकिन एक आदमी के अंदर जाने से 5 साल के लिए कितने लोगों पे असर पड़ेगा सर? आधी इकोनॉमी चलाते हैं। 13 साल पहले जो मर गया, उसका परिवार आज तक उठकर खड़ा नहीं हो पाया, उस पर क्या असर पड़ा, उसके बारे में सोचिए ना एजाज, उसके बारे में सोचा? 19 लाख रुपए दे दिए सर, 19 लाख रुपए दे दिए सर। 13 साल पहले 19 लाख रुपए दिए, 19 लाख रुपए 13 साल पहले दिए सर। तो क्या माना जाए कि केस बंद कर दिया जाए 19 लाख रुपए देकर के? दुनिया को मालूम है 19 लाख रुपए तो सरकार ड्रंक एंड ड्राइव का मामला सलमान खान पर नहीं चलना चाहिए। हमारे फिर तो एजाज आप अपनी गाड़ी लेके निकलिए और जेब में पैसा भर के निकलिए, लोगों को मारते चलिए और पैसा देते चलिए, क्या आपका गुनाह कम हो जाएगा उससे? अहमदाबाद की राइट्स में मेरी नानी, मेरे नाना गुजर गए, 2-2 लाख रुपए बोल रहे थे, हमने तो लिए भी नहीं सर। यहां तो 19 लाख रुपए लिए ना। अरे 19 लाख रुपए किसने लिए? वो तो कोर्ट में जमा है, पीड़ित परिवार को नहीं मिला है। 30,000 रुपए जुर्माना एक बॉडी पे देके उन्होंने छोड़ दिया सर। तो वो उनके लिए ही जमा किया है ना सर, पीड़ित परिवार के लिए जमा किया उन्होंने। अरे तो जब पीड़ित परिवार को मिला नहीं तो पीड़ित परिवार को मिला क्या एजाज? उनके पक्ष पर आकर भी तो सोचिए सर। ये तो सरकारी वकील को देखना चाहिए था कि सरकारी वकील को उनका वो क्लेम करना चाहिए था वहां पे जहां से वो क्लेम मिलता है। सलमान भाई ने तो हेल्प किया, ये सबको मालूम है, और वो हमेशा हेल्प करते हैं। वो तो जितने लोग हैं सबको हेल्प किया है उन्होंने, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। अंदर से भी उन्होंने कई लोगों को हेल्प किया है। जब वो इतने लोगों को हेल्प करते तो उनके वजह से जिनकी वो हुई है उनको हेल्प नहीं करेंगे वो? तो क्या उससे उनका जुर्म कम हो जाएगा एजाज? क्या उससे उनका जुर्म कम हो जाएगा? सर मैं ये कहना चाहता हूं कि जुर्म उन्होंने किया है, ठीक है, लेकिन एक आदमी ने अच्छाइयां जो की है उसको वो देख के तो उस पर थोड़ा सा उसके साथ बीइंग ह्यूमन किया जाए, क्योंकि वो भी तो ह्यूमन है। मैंने आपको 4 केस, अगर कानून सबके लिए सेम है तो ये 4 लोगों को 6। अरे आप सलमान के साथ इमोशनली जुड़े हुए हैं एजाज, सलमान भाई को कानून पर आप सवाल उठा रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह कि सलमान ने अपना जुर्म कबूल नहीं किया, 13 साल तक ये केस को मैनिपुलेट करने की उनके वकील कोशिश करते रहे। दूसरा, मेरे को आपत्ति नहीं है कि आप इमोशनल ग्राउंड पर सलमान के साथ खड़े हैं, लेकिन आप इमोशनल अगर इतने हैं तो आप इमोशनल ग्राउंड पर उन पीड़ितों के साथ भी खड़े होते। 5 लोगों में से 1 की मौत हो गई, 4 अपना कोई हाथ टूटा बैठा, कोई पैर टूटा बैठा, आप उनके साथ भी खड़े हो सकते थे। उनके लिए कोई मुहिम शुरू की आपने? तो मैं तो हूं ना सर, मैं तो हूं उनके साथ भी। मैंने तो बोला। कहां है आप? ट्विटर पर न्यूज पे जो लड़कियां कहां हैं आप? पीड़ितों के साथ ट्विटर पर बोलना नहीं है, जाने दो सर। हाँ सर, पीड़ित 19 साल पहले थे। अभी मैं जो अभी यहां पे बोल रहा हूं कि मैंने बोला कि आप कब से? 13 साल पहले आप थे जब ये हादसा हुआ, तब आप कहां थे? अहमदाबाद में रहे होंगे आप। नहीं, मैं बॉम्बे में ही था सर, आपकी दुआ से। तभी तो मैं पूछ रहा हूं कि आप उन पीड़ित परिवारों के साथ कब और कहां खड़े हुए? तो फिर बताइए सर। तब तो मेरे को कोई जानता नहीं था, जाने भी नहीं देता था। तब तो मैंने सिर्फ
टीवी पे देखा कि सलमान भाई के साथ ऐसा हुआ। चलिए आज तो जानते हैं, आज का हिसाब मांग लेंगे आपसे। एक छोटा सा भाषा का इस्तेमाल अभिजीत और एजाज ने किया है, उस पर ऋषि कपूर ने आपत्ति जताते हुए यह भी कहा है कि अगर वो डिक्टेटर होते किसी कंट्री के एक दिन के लिए तो शायद वो एजाज को और अभिजीत को नपुंसक होने की सजा दे देते। संजना जॉन अब हमारे साथ फैशन डिजाइनर जुड़ चुकी हैं। संजना, आप कल बहुत रोई थी जब सलमान के खिलाफ फैसला आया, उनको सजा का ऐलान हुआ। आप बहुत बड़ी फैन हैं सलमान खान की, लेकिन क्या आपने अभिजीत की तरह कोई ट्वीट किया जिसमें आपने लिखा हो कि कुत्ता कुत्ते की मौत ही मरेगा अगर फुटपाथ पर सोएगा तो, या फिर आपने एजाज की तरह यह ट्वीट किया हो कि आपको इस देश के कानून पर भरोसा नहीं है? नहीं, मैंने सलमान भाई मेरा भाई जैसा है और मैं भाई के लिए दुआ किया कि जितना उसने अच्छा किया है उसका सही अच्छा जितना है उसको उसका फल आए, और पता है कि जितना लोग उनको प्यार करते हैं उसके लिए दुआ कर रहे हैं, वो सब वही चाहते। लेकिन हर का अपना तरीका होता है और उनका एक्सप्रेस करने का तरीका अलग है। सो हम उसको क्रिटिसिज्म नहीं, बट एट द सेम टाइम मेरा तरीका अलग है। एजाज भी एक कलाकार हैं और अभिजीत भी एक कलाकार हैं, और कलाकार मन के बहुत अच्छे और सच्चे माने जाते हैं। क्या फुटपाथ पर सोने वालों को कुत्ता कहना एक कलाकार के दिल से निकली हुई बात हो सकती है? देखो, कोई भी सड़क पर अपनी मर्जी से नहीं, आई थिंक मजबूरी से सोते हैं और उनको हमारी सपोर्ट चाहिए। अगर हमारे पास एक को भी सड़क से हम एक घर दिला सकते हैं। अभिजीत ने ऐसा कभी जिंदगी में नहीं किया होगा कि किसी को फुटपाथ से उठा करके कहीं किसी रेस्ट हाउस में छोड़ा हो उन्होंने कि भाई आप फुटपाथ पर मत सोइए, या इस तरीके की कोई कैंपेनिंग सलमान खान की तरह शुरू की हो बीइंग ह्यूमन जैसी। लेकिन उन्होंने ट्वीट जरूर कर दिया कि फुटपाथ पर सोने वाले कुत्ते होते हैं। सलमान भाई कितने लोगों के लिए घर बना के उनके लिए एक शेल्टर बनाया है, कितने लोगों का मदद किया है, बट इनका रिएक्शन डेफिनेटली सही नहीं था। जैसे इंडिया जैसे कंट्री में, क्योंकि कितने लोग हैं जो मजबूरी से सड़क पर सोना पड़ता है, एंड डेफिनेटली हमें उसको सपोर्ट करके उसको उसकी मजबूरी से बाहर लाने का कोशिश करनी चाहिए। सो अगर इनका रिएक्शन था, आई एम श्योर उसका एक इम्पल्सिव रिएक्शन था उस टाइम। इम्पल्सिव होता तो बाद में माफी मांग लेते, अभी तक उन्होंने माफी नहीं मांगी है। वो हर एक का अपना अपना सोच विचार है, बट अपने तरीके से जो अगर मैं सोचे, आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट, क्योंकि उनको भी जीने का जो हम अगर कर सके उनका हेल्प करो। आई थिंक दैट्स व्हाट हम सब करने चाहिए, उनका मदद करने चाहिए कि उनको ऐसा सड़क पे सोने का जरूरत ना पड़े। जी एजाज, अभी तक अभिजीत ने अपने ट्वीट पर माफी नहीं मांगी है, वो अभी भी अपने ट्वीट पर कायम है। उनका अभी भी कहना है कि फुटपाथ पर सोने वाले कुत्ते होते हैं और कुत्ता अगर फुटपाथ पर सोएगा तो कुत्ते की मौत मरेगा। आपको भी लगता है कि उन्होंने गलत कहा, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि जैसे आपको अपना ट्वीट लगता है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, ऐसे अभिजीत को भी लगता हो कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है? ये उनका मानना है। देखो, मैं उनको क्या बोल सकता हूं यार, उनकी सोच है। जिस तरह मैं बोलता हूं, मैं इंडिविजुअल, मेरी एक सोच है, मेरा एक तरीका है, उस तरह उनका एक तरीका है, उनकी सोच है। अगर उनको लगता है उन्होंने सही कहा है तो वो उनकी अपनी सोच है। मैं उनको कहने वाला कोई भी नहीं होता हूं, पर गरीब कुत्ता नहीं होता, ये बात मैं मानता हूं और ये बात मैं कहता हूं। नहीं तो फिर आपका इस देश के कानून पर इतना अविश्वास क्यों है? अगर सलमान खान को उनके सजा का ऐलान हुआ है, एजाज अधिकतम 10 साल की कैद उनको हो सकती थी, लेकिन अदालत ने उन्हें 5 साल की कैद दी। सर, इस देश के कानून को आप सुनना चाहते हैं? गाड़ी चला रहे थे और वो शराब पी रहे थे। उन्होंने केस को, उनके वकीलों ने मैनिपुलेट करने की कोशिश की, बावजूद उसके उन्हें अधिकतम से आधी सजा दी गई है। क्या आपको नहीं लगता इस देश का कानून उनके साथ जस्टिस कर रहा है? मेरे जस्टिस नहीं कर रहा है देश का कानून उनके साथ, मेरे हिसाब से जस्टिस नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने अदालतें आपके हिसाब से नहीं चलती। मैं आपको केस बता रहा हूं ना, सेम केस, जब 4 केस में अगर सजा, हर केस की परिस्थितियां तो गवाह अलग होते हैं। मैं मानता नहीं ऐसी अदालत को सर। नहीं, आपके मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता। जिसके लिए आप अनाप शनाप ट्वीट कर रहे हैं, वो सलमान खान अदालत की बहुत इज्जत करते हैं, वो उसके फैसले को सिर आंखों पर लेते हैं। आप उनको मत डालिए, वो एक सुपरस्टार है, वो एक अलग चीज है। मैं एक न्यूकमर एक्टर हूं और मैं उनको बचपन से मैं उनका फैन हूं, अभी से नहीं, ना कि मैं बिग बॉस के बाद से उनको लाइक करता हूं। मैं फिर आपसे कहूंगा कि मैं तो सुपरमैन, सलमान का फैन, जो ले वे पंगा
समझे कि नहीं सर? जाने दीजिए सर, मैं उनको बहुत पसंद करता हूं, बहुत लाइक करता हूं। मेरे साथ हिंदुस्तान के कई लोग उनसे प्यार करते हैं, आप भी करते होंगे कहीं ना कहीं। तो सर छोड़िए ना, मैं क्या कहूं, अब देश का कानून, मेरे नाना नानी सभी करते हैं, अहमदाबाद के राइट्स में मेरे मामा और उनका छोटा बच्चा, कोई इंसाफ नहीं। कि उनसे मोहब्बत का खाली उसी का है कि सवाल जो उठा रहे हैं आप, बात उसी की है सारी। सर आप प्यार करते होते तो आप ये सब करते ही नहीं सर। क्या बोल रहे हैं हम, उनके लिए कब बोल रहे हैं? अरे तो प्यार करने का ये मतलब है हम एक साथ में बोलते हैं, फिर सभी लोग प्यार कर रहे हैं, सलमान के फैन, पूरी इंडस्ट्री सलमान के साथ खड़ी हुई है, सलमान के फैन। लेकिन आप दो लोगों ने ट्वीट ऐसे किया है, पूरी इंडस्ट्री ने ट्वीट किया है, सबने लिखा है, सुराखी सिन्हा ने लिखा है, आमिर खान उनके पास जा रहे हैं, शाहरुख खान उनके पास जा रहे हैं। सर ट्वीट नहीं, ट्वीट आपने ऐसा ट्वीट लिखा है इसलिए आपत्ति है। बाकी आप प्यार कीजिए, हम भी प्यार करते हैं, सब करते हैं, ये भी प्यार करती है, सब कर रहे हैं प्यार। तो कौन मना कर रहा है प्यार के लिए? बात तो खाली ये संविधान के बारे में जो है। एजाज है, मेरी बात सुनिए। सर मैं भगत सिंह का बहुत बड़ा फैन हूं। आप होइए, बड़ा आप किसी के होइए, आपको अधिकार है, किसी का भक्त होने का अधिकार है, आपको बराबरी कर रहे हैं। आप देखिए आमिर के फादर सलीम साहब ने भी कहा है कि जो भी फैसला अदालत का होगा तो मंजूर होगा, हम संविधान की कदर करते हैं। उन्होंने भी वाली बात कही है, आपको पता होना चाहिए। संविधान की कदर करने की बात हो रही है, या जो अभिजीत ने लिखा है वो तो और भी आगे जाकर। आपने खुद गरीबी देखी होगी, आपने खुद कई बार जिक्र किया बिग बॉस में कि आपने खुद गरीबी देखी है। कभी किसी गरीब आदमी को गरीबी सोना पड़ता है तो क्या मैं फुटपाथ पे ही सोता रहूं सर? कौन क्या सोता रही है? उठाइए ना आप उनको, आप भी उठिए, लोगों को मैं मानता हूं, मैं ये मानता हूं, मैं ये मानता हूं। आप सर मेरे साथ 4 लोग हैं, मैंने फुटपाथ से ही उठा है, मेरे साथ में मेरे काम कर रहे हैं वो मेरे साथ। बहुत अच्छी बात है, तो आपको ऐसा गाली तो नहीं दीजिए ना, आप करता हूं, लेकिन मैं गरीब को बात सुनिए। अगर गरीब को आप ये दिखाएंगे ना, क्या दिखाएंगे? आप गरीब को ये दिखाएंगे ना, गरीबों को बताओ कि गरीब होना कोई गुनाह नहीं है, गरीब आदमी बड़ा बन सकता है। तो ये तो कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री चाय आपको, ये तो कह रहे हैं गरीब होना गुनाह नहीं है, यही तो बोल रहे हैं। गरीब को गाली तो मत दीजिए, अगर आप गरीब को उठा नहीं सकते गाली तो मत दीजिए गरीब को। आप गरीब को गाली देते रहेंगे, गरीब को गाली दे रहा हूं, गाड़ी चला देंगे को बोलिए सर। आप गरीब आदमी को गाली क्यों दे रहे हैं? बात तो उसका है। अभिजीत ने दी सर, अभिजीत ने दी। मैं उसी की बात कर रहा हूं, आपकी बात नहीं कर रहा, मैं अभिजीत की बात कर रहा हूं। यहाँ पर मैं तो गरीबों को मानता हूं, तो कानून व्यवस्था को गाली दी। अभिजीत की बात करें गाली देने की, बस अभिजीत ने तो फिर भी गरीबों को गाली दी, आपने इस देश की कानून व्यवस्था को गाली दी। एजाज, मेरा टारगेट थोड़े बड़े लोग हैं सर। क्या टारगेट बड़े लोग हैं? नहीं एजाज तो मेरे साथ में है। मैं तो आपने कहा कि आप भगत सिंह के बहुत बड़े फैन हैं, फिर आप कह रहे हैं आप सलमान के भी बहुत बड़े फैन हैं। भगत सिंह तो जिंदा रहे नहीं बेचारे, सलमान जरूर जिंदा है, और मुझे यकीन है कि आप जिस तरीके से उनका सपोर्ट कर रहे हैं उनका दिल रो रहा होगा। एजाज यार वो मॉडर्न जमाने के भगत सिंह है। तो लेकिन आपकी बात का समर्थन नहीं करेंगे सलमान खान? बिल्कुल भी। मैं यही कह रहा हूं कि मैंने वो भी कह रहे हैं संविधान में भरोसा है। आप तभी देखिए उनके अच्छे काम की वजह से उनकी सजा आधी हो गई। अभी तो आगे कोर्ट पड़ी है, अभी तो आगे कोर्ट में जाएंगे, वहां पता नहीं क्या 5 साल 2 साल होते हैं, 10 साल होते हैं, 3 साल होते हैं, सही हो रहा है। संविधान में भरोसा है तभी, अभी तो आगे जा रहे हैं हाई कोर्ट में। संजना 2 साल 10 साल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उनको। संजना आप बिल्कुल ना हो। आपको जरूर पूछना चाहूंगा, एजाज खान को देखकर आपके मन में क्या आ रहा है? अच्छा बोलिए सर, अच्छा बोलिए। एजाज खान को देखकर आप क्या सोच रही हैं इस वक्त, जिस तरीके की हरकतें एजाज कर रहे हैं? आपको क्या लग रहा है, आपके इंस्टेंट रिएक्शन क्या है आपका एजाज के लिए? नहीं, अगर सलमान भाई से आप सही में प्यार करते, उसके लिए दिल से दुआ करके उसका सही सपोर्ट करें, क्योंकि वो भी वही चाहिएंगे, क्योंकि आप उसको देते कितनी डिग्निटी से पूरा फैमिली, उनका जितना भी दर्द है वो कितनी डिग्निटी से फेस कर रहे हैं। कुल मिलाकर के एजाज आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि सलमान का फैन एक दुनिया में एजाज खान नहीं है, अभिजीत नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में उनके बहुत लाखों करोड़ों असंख्य फैन हैं, और सभी चाहते हैं कि सलमान के साथ अच्छा हो। बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके लिए तरीका जो लोगों ने इस्तेमाल किया उनमें से अभिजीत और एजाज खान का तरीका सबसे ज्यादा आपत्तिजनक था, और इसके लिए आपको अफसोस होना चाहिए। आप अपनी कलाकारी में, अपनी नौटंकी में उसको जितना भी ढांकने की कोशिश करें, लेकिन उस पर ना तो हंसी आएगी और ना ही वो क्षमा करने योग्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे बड़ी बहस में सभी का जुड़ने के लिए। आज बड़ी बहस में इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।